अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, अभी जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं अल्केन्स में, वो हमारे पास है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम बात करेंगे अल्केन्स की, तो हम कहते हैं कि कार्बन नंबर 4 से लेके यानी अप टू 4 मेंबर्स ऑफ कार्बन नंबर 4 से लेके कार्बन नंबर हमारे पास जो है वो अप टू 4 मेंबर्स ऑफ यानी कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक जितने भी अल्केन्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, कलरलेस हैं और ऑर्डरलेस गैसेस हैं। ठीक है, यानी उनकी कोई स्मेल नहीं है, उनका कोई कलर नहीं है, और ये किस फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। बच्चे, आपके घरों में भी जो सिंपल गैस यूज़ हो रही है, जो सुई गैस यूज़ हो रही है, वो क्या है, आपके पास मीथेन ही है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 17 तक। बच्चे, हेप्टा आप पता है हेप्टेन किसको कहते थे, 7 को, और डेकेन कहते हैं 10 को। तो यानी टोटल ये क्या है, आपके पास 17 है। तो कार्बन नंबर 5 से 17 तक जो आपके पास अल्केन्स हैं वो कलरलेस भी हैं और ऑर्डरलेस भी हैं, लेकिन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, पहले 4 मेंबर गैसेस फॉर्म में थे, और 5 से 17 तक की जो कार्बन है वो वाले मेंबर जो हैं वो हमारे पास किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और कार्बन नंबर 18 से ऑनवर्ड जितने भी हायर मेंबर्स हैं वो भी कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं, लेकिन वैक्सी सॉलिड्स हैं। ठीक है, यानी थोड़े से जो है वो गाढ़े होते हैं बाकियों के मुकाबले में। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कि हमारे पास जितने भी अल्केन्स हैं, बच्चे आपने रूल पढ़ा है लाइक डिज़ोल्व लाइक। ठीक है, तो आपको पता है जो पोलर चीज़ें हैं वो पोलर में ही डिज़ोल्व होंगी, और जो नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होंगी। तो अल्केन्स हमारे पास क्या हैं, नॉन पोलर नेचर में होती हैं, कभी कभार थोड़ी बहुत वीकली पोलर होती हैं, लेकिन मोस्टली ये क्या है, नॉन पोलर है नेचर में। तो वाटर आपको पता है क्या होता है, पोलर, तो ये पानी में हल नहीं होंगी। किस में हल होंगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही हल होंगी। जैसे आपके पास बेंजीन है, ईथर है, और क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होंगी, लेकिन पोलर सॉल्वेंट्स में हल नहीं होंगी, क्योंकि आपने रूल पढ़ा हुआ है लाइक डिज़ोल्व लाइक। पोलर चीज़ें पोलर को ही अट्रैक्ट करती हैं और नॉन पोलर चीज़ें नॉन पोलर को ही अट्रैक्ट कर रही होती हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी। ये बच्चे इसकी क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जब हम इनकी बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी की, तो हम कहते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा होते जाएंगे, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उसकी डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। ज़ाहिर है कार्बन नंबर ज़्यादा हो रहे हैं, साइज़ बड़ा हो रहा है, साइज़ बड़ा होगा तो उस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट भी, उसको बॉयल करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा बनिस्बत इसके कि कार्बन कम हो। ठीक है, कार्बन कम वाली जो चीज़ है वो वैसे भी आपको पता है जिसका वेट कम होता है वो जल्दी बॉयल कर जाएगी, और जिसका वेट ज़्यादा होगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही बात करेंगे कि जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता है, कार्बन नंबर्स ज़्यादा होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। सॉल्युबिलिटी लेकिन जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि बच्चे पता है आपको जितना साइज़ बड़ा होगा उसको हल होने में जो है वो ज़्यादा टाइम लगेगा, और बनिस्बत इसके छोटे साइज़ वाली जो चीज़ है वो ज़्यादा जल्दी हल हो जाएगी। ठीक है, वेट जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही कम हल होगी, कम सॉल्युबिलिटी शो करेगी, और वेट जितना क्या होगा, कम होगा, उतनी ही जल्दी से उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 20 से 30 डिग्री इंक्रीज़ करता है जब हर CH2 ग्रुप की एडिशन होती है। यानी जैसे जैसे एक कार्बन का इजाफा होता है 20 से 30 डिग्री जो है वो टेम्परेचर में क्या आता है, इंक्रीज़ आता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट में 20 से 30 डिग्री तक का इंक्रीज़ आता है जब एक कार्बन नंबर की एडिशन होती है। ठीक है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट में हम बात करते हैं ब्रांच्ड चेन अल्केन्स की और नॉर्मल चेन्स की। तो बच्चे, जितने भी ब्रांच्ड चेन अल्केन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है देन अ नॉर्मल चेन। ठीक है, जो उसमें हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ करें हमारे पास नॉर्मल चेन में नॉर्मल ब्यूटेन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या है, हाई है, कितना है, 0.5 -0.5। लेकिन जो आइसोब्यूटेन है यानी ब्रांच्ड फॉर्म है उसका आपके पास है -11.5। तो आपको पता है माइनस में वैल्यू जितनी छोटी होती है असल में वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो छोटी वैल्यू आपके पास इस यहाँ पे किसकी है, ब्यूटेन की है, तो ये वैल्यू आपके पास बच्चे फिर क्या है, ठीक है, बड़ी है। असल में ये
आपको छोटी नज़र आ रही है, ज़ीरो लिखा हुआ है, छोटा है, लेकिन माइनस में वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतनी ही क्या होती जाती है, हाई होती जाती है। तो यानी बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन का क्या है, ज़्यादा है, और ब्रांच्ड चेन वाले ब्यूटेन का क्या है, कम है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास यानी साइज़ यानी कार्बन नंबर ज़्यादा होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है बच्चे, ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये इंक्रीज़ जो है वो रेगुलर नहीं है, ऐसा नहीं है कि कार्बन नंबर 1 से सपोज़ करें हम कार्बन नंबर 5 तक जा रहे हैं तो वो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ ही करता जाना है। ऐसा भी हो सकता है किसी कार्बन नंबर 3 पे आके उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो गया था, कम, और दोबारा से क्या हो गया था, ज़्यादा। ठीक है, यानी ये रेगुलर इंक्रीज़ नहीं है, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है रिएक्टिविटी की तरफ आते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स में बच्चे आपने पढ़ा था कि अल्केन्स का दूसरा नाम क्या होता है, पैराफिन। ठीक है, तो ये पैराफिन जो है वो एक लैटिन वर्ड से मिलके बना है। आपके पास क्या है, पैरम, जिसका मतलब क्या होता है, लिटल, और अफिन मीन एफिनिटी यानी लिटल रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, हमने ये भी कहा था कि ये इनका जो बिहेवियर है वो क्या होता है, इनर्ट होता है। ठीक है, इनर्ट का मतलब क्या है, क्योंकि एसिड की तरफ, बेसिस की तरफ यानी अल्कलीज, बच्चे बेसिस को ही अल्कलीज भी कहते हैं, एसिड की तरफ, बेसिस की तरफ, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ इनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा अलग है बाकी कंपाउंड्स के मुकाबले में। ठीक है, इनर्ट का मतलब क्या है, इनका बिहेवियर थोड़ा सा क्या है, अलग है। जैसे बच्चे आपको पता है जो नोबल गैसेज हैं वो भी क्या करती हैं, इनर्ट बिहेवियर शो करती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में कि नोबल गैसेज भी क्या करती हैं, इनर्ट बिहेवियर शो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अल्केन्स की भी बात करते हैं कि इनका बिहेवियर भी क्या है, थोड़ा सा इनर्ट है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे अल्केन्स के आप दो तरह के रिएक्शन देखेंगे बच्चे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है बच्चे, ये हम डिटेल से जो है वो चैप्टर नंबर 11 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी जो है वो आपने याद रखना है कि अल्केन्स जो है वो दो तरह के रिएक्शन शो करती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शन। तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई एनर्जी चाहिए होती है टूवर्ड्स हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल। ठीक है, यानी अगर हम इन रिएक्शन के ड्यूरिंग जो है वो यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शन के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई एनर्जी देते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो हमारे पास किस फॉर्म में आता है, फ्री रेडिकल की फॉर्म में आता है। ठीक है, नहीं, नॉन पोलर नेचर की अगर बात करें तो बच्चे हमें पता है कि कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करते हैं तो वो कितनी होती है, 2.5, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वो कितनी होती है, 2.1। मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2.5 और 2.1 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इस वजह से इसको कंसिडर नहीं किया जाता इतने डिफरेंस को। तो इस वजह से हम कहते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन है और कार्बन कार्बन है इनके दरमियान जो है वो इक्वली शेयर नहीं हो रहा होता है, यानी इक्वल शेयरिंग नहीं है। तो मतलब ये पोलर नेचर शो नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन नेगेटिव बन जाएगी और ये पॉजिटिव बन जाएंगी, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। बच्चे देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोनिक रिएजेंट। जैसे हमारे पास जो है वो एसिड हैं तो हमें पता है एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आप एग्जांपल लेते हो तो हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे आप बेसिस की एग्जांपल लेते हो, जैसे ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स की एग्जांपल लेते हो, तो इनकी अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, आयोनिक कंपाउंड्स हैं। तो अल्केन्स जो हैं उनको कोई भी जगह नहीं मिलती है कि वो उनकी तरफ अटैक कर सकें और उनके साथ अटैच हो सकें, क्योंकि अल्केन्स हमने कहा है ये हमारे पास क्या होती है, नॉन पोलर है नेचर में। ठीक है, नॉन पोलर हैं, और आयोनिक रिएजेंट यानी जितने भी हैं वो क्या हैं, पोलर हैं। ठीक है, आयोनिक का मतलब ही क्या है, जिस पे पोल्स डिवेल्प हो जाएं। ठीक है, तो ये फिर जो आयनिक कंपाउंड्स की तरफ जो है वो उन्हें कोई भी साइट, कोई भी जगह नहीं मिलती है कि वो उसकी तरफ क्या करें, अटैच हो सकें। तो यहाँ तक आपने रिएक्टिविटी अल्केन्स की करनी है। नेक्स्ट हम इसका बिहेवियर पढ़ेंगे और रिएक्शंस की तरफ आएंगे। अभी यहीं तक ठीक है, अल्लाह हाफिज़।